तो इसी के थ्रू मैं आपको पूरा नाउन का जो है क्लास दिखा दूंगा कि जब दुनिया में कोई चीज बर्थ लेता है, समझना यहाँ पे, बर्थ ले, दुनिया में जब कोई चीज जो है पैदा हो तब वो कौन से नाउन कहलाएगा। राम के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, गांव में होता है ना, गांव में राम होता है, शर्मा जी होता है, वर्मा जी होता है ना। अब उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है तो क्या बोलते हो आप, राम के घर में, शर्मा जी के घर में जो है रोहन पैदा हुआ है, वर्मा जी के घर में जो है मुन्नी पैदा हुई, बोलते हो नहीं ना, क्या बोलते हो, राम के घर में एक जो है बच्चा पैदा हुआ है, सोहन के घर में एक बच्ची पैदा हुई है, यही ना बोलते हो। मतलब क्या है, दुनिया में जब कोई चीज जो है जन्म लेता है, ध्यान से सुनो, दुनिया में जब कोई जन्म लेता है तब वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन होगा। ध्यान से सुनो, कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो दुनिया का हर कोई चीज जो जन्म लेता है पहले वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। होगा, क्यों होगा कॉमन नाउन, क्यों होगा कॉमन नाउन, क्योंकि वो जन्म लिया है और उसका कोई जो है उस टाइम नाम नहीं होता, कोई उसका कलेक्टिव नहीं होता, कोई उसका मटेरियल नहीं होता, कोई अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो केवल कॉमन होता है क्योंकि वो जन्म लिया। तो उसका जो है एक लड़का है या एक लड़की है बोला जाता है। रोहन के घर में लड़का पैदा हुआ है, शर्मा के घर में जो है लड़की पैदा हुई है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। अगर बोलते हो तो कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो दुनिया का हर कोई चीज जब पैदा हो, जब बने, जब तक उसका कोई नाम ना मिला हो तब तक वो कॉमन नाउन है। मतलब दुनिया में हर चीज जो जन्म लिया, बना, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। देखो यहाँ पे जैसे एक जो है गोट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये गोट है। अब इस गोट जब पैदा हुई, ठीक है, ये जब जो है पैदा हुई ये गोट, तो ये जो है कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन है, ये गोट क्या है, कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बकरी पैदा हुई है, यहाँ पे जो है टॉनी या फिर जो है मुन्नी सुन्नी नहीं हुई है, यहाँ पे एक बकरी पैदा हुई है, बकरा पैदा हुआ है, तब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, जो है बोलोगे क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद, ठीक है, अब बताओ फिर से वही एग्जाम्पल लें। अब जो है वर्मा जी के घर में लड़का पैदा हुआ, तो वर्मा जी उसको लड़का जो बुलाएंगे क्या, नहीं ना, कुछ दिन तक उसको क्या बोलेंगे, लड़का लड़का। फिर उसका नाम देते हैं कि नहीं देते हैं, नामकरण करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो जब उसका कोई नाम दे देंगे, शर्मा जी के बेटे का नाम हो गया क्या, गोलू, गोलू, मोलू, कुछ तो नाम देंगे ना, तो गोलू नाम दे दिए, अब उसका नाम क्या नाम से बुलाया जाएगा। तो शर्मा जी के बेटे का जो था उसका नाम क्या हो गया, अब गोलू हो गया ना, तो गोलू के नाम से बुलाया जाएगा ना। तो जब उसका जैसे ही नाम दिया गया, जैसे ही उसका नाम दिया गया, वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आया। तो जब कोई चीज बर्थ ले, जन्म ले, वो कौन से नाउन में होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन जैसे उसका नाम दे दिया गया, जैसे ही उसकी आइडेंटिटी दे दी गई, वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो अब ये जो बकरी है, ये जैसे ही पैदा हुई, ये जैसे ही पैदा हुआ, ये बकरी कहलाया या फिर जो है बकरा कहलाया, ठीक है, जो भी कहलाया। अब इसको जैसे ही जो है एक नाम दे दिया गया, अब जो है मान लो आपको पालने का शौक लगा इसको, ठीक है, आप बड़े लाड प्यार से इसको पालने लगे। अब जब लाड प्यार से पालते हैं तो नाम देते हैं ना जी, नाम देते हैं कि नहीं देते हैं। किसी किसी के घर में कुत्ता पालते हैं, बकरी पालते हैं, और कुछ कुछ पालते हैं तो उसका नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं ना। तो जैसे ही इसका नाम रख दिए गया, कौन सा नाम, राम रख दिया गया, चिन्नी, ठीक है, चिन्नी नाम रख दिया गया। तो जैसे ही इसका नाम चिन्नी रख दिया गया, अब ये चिन्नी क्या हो गई, इसका एक नाम हुआ कि नहीं हुआ, इस बकरी का नाम चिन्नी हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे इसको जो है बुलाओगे, चिन्नी इधर आ, चिन्नी उधर जा, मुन्नी इधर आ, मुन्नी उधर जा, बोलोगे, जैसे ही चिन्नी बोलोगे, ये बकरी समझ जाएगा कि मुझे बुला रही है या मुझे बुला रहा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जैसे ही बोला, मतलब समझ जाओ कि इसका जो है एक क्या हो गया, नाम हो गया। जैसे ही चिन्नी बोले तो वो जो है एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही मुन्नी बोले कि वो एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अगर जैसे ही उसका एक प्रॉपर नाम आ गया, तब इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
समझ में आया? तो कॉमन नाउन क्या है समझ में आया, प्रॉपर नाउन क्या है समझ में आया, समझ में आया ना? अगर आया तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो। चलो बता रहा हूँ आगे कौन सा और नाउन आएगा इसके बाद, तो अभी और नाउन आना है ना, और बाकी है अभी नाउन। देखो यहाँ पे एक ही वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा नाउन कौन सा है, कब कॉमन, कब मटेरियल, कब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे, समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जब जो है अब यही चिन्नी, ठीक है, वही चलो ले लेते हैं शर्मा जी के घर में जो गोलू पैदा हुआ था उसका गोलू हो गया। जब गोलू का जो है 15 साल 18 साल 20 साल हो जाता है तो उसका शादी का समय आता है ना जी। अब गोलू का भी तो शादी करना है ना, अब उसका भी तो परिवार बढ़ाना है। अब जब गोलू का शादी कर दिया गया तो गोलू का एक परिवार है और उस लड़की का भी एक परिवार होगा। तो जब दो परिवार आके मिल गए, बोलो कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कलेक्शन हुआ ना, कलेक्शन हुआ ना। जो जब दो परिवार आके मिल गए, एक भीड़ से हट करके दूसरे भीड़ में जाके जुड़ गए, यानी कि एक ही परिवार था वहां पे अब दो परिवार हो गए। तो जैसे ही भीड़ हुआ, जैसे ही कलेक्शन हुआ, क्या होगा बताओ? कलेक्शन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो मान लो यही बकरी को हम लोग ले लें एग्जाम्पल, इसी बकरी को ले लें एग्जाम्पल। अब ये बकरी जो है इसको मान लो हमें शादी करना है, इसके लिए बकरा तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब बकरी है तो बकरा तो ढूंढना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मान लो और एक बकरा आ गया, ठीक है, अब और एक बकरा आ गया। अब बकरा बनाना मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है और एक बकरा आ गया, ठीक है, और एक बकरा आ गया। चलो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो है और एक बकरा आ गया, समझ लो ये जो है बकरा है, ठीक है। अब ये बकरा है, अब ये बकरा है, तो बोलो अब जब एक बकरी से अब एक बकरा का शादी हो गया तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुए? 2 से 3 हुए कि नहीं हुए जी? अब हुए ना, हुए ना। जैसे इसका जो है कलेक्शन हुआ, एक से जो है 2 बकरा हो गए, 2 से 3 हो गए, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ ना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ ना। तो जब दो अलग अलग, यानी कि जब जो है एक से ज्यादा लोग हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तब वहां पे क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? 3 नाउन हो गए। कौन कौन से नाउन, कौन कौन से नाउन हुए? कॉमन नाउन। दुनिया में हर कोई चीज जब जन्म लेता है वो कौन से नाउन में होगा? कॉमन नाउन में होगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। दूसरा चीज, जब उसी कॉमन को एक नाम दे दिया जाए, कोई प्रॉपर नाम दे दिया जाए, एक स्पेसिफिक से उसकी आइडेंटिटी दे दी जाए, उसकी पहचान दे दी जाए, तब वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तीसरी चीज कौन सा है? जब दो अलग अलग समूह है, यानी कि एक जो है कलेक्शन बन जाए उसी की, एक जो है समूह बन जाए उसी का। जब एक समूह बन जाता है, जब एक कलेक्शन बन जाता है, तो कौन सा नाउन कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया? कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट नाउन देखो, नेक्स्ट नाउन देखो। अब यही बकरी है, शादी भी हो गया, जन्म भी लिया, नाम भी मिल गया, शादी भी हो गया इसका। अब इसकी बारी है हलाल होने की, ठीक है। अब इसकी बारी है हलाल होने की, ठीक। अब जैसे ही ये आ गया ईद का, या फिर जो आ गया कोई ऐसा क्या बोलना चाहिए, कोई त्योहार आ गया, अब इसकी बारी है हलाल होने की। किसी के घर में शादी का पार्टी है, अब बकरा काटना है। अब बकरा को काटना है तो अब इस बकरे की बारी है। अब जैसे इसको काट दिया गया, इसको जो है क्या कर दिया गया? हलाल कर दिया गया। ये क्या कहलाएगा बताओ? अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मटेरियल। इसका मटन बनेगा कि नहीं बनेगा जी? अब जब इसको जो है काट दिया जाएगा, इसको जो है जब काट दिया जाएगा, जब इसको काट दिया गया तो इसका जो है क्या बन गया? मटन बना कि नहीं बना? छोटा छोटा पीस करके ये मटन बना ना। अब ये मटन बन गया तो ये क्या नाउन कहलाएगा? मटेरियल, मटेरियल नाउन। हुआ कि नहीं हुआ?
मटेरियल नाउन हुआ ना। जब इसी बकरी को पहला जन्म लिया तो कॉमन था, इसका नाम दे दिया गया तो प्रॉपर हो गया। और जब ये कलेक्टिव हो गया, जब ये जो है 1 से 2 हो गया, शादी हुआ, इसका फैमिली बढ़ते गया, कलेक्टिव हो गया। और जब इसकी बारी आई कटने की और वो बन गया पीस पीस बन गया, तो एक चीज बनी कि नहीं बनी, मटेरियल बना कि नहीं बना, चिकन बनाना सॉरी मटन बनाना, मटन बना, तो ये क्या नाउन कहलाया, मटेरियल नाउन। तो दुनिया का वो चीज जो मटेरियल हो, वो सारा चीज जो मटेरियल हो, वो कौन सा नाउन कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। देखो यहाँ पे बकरा कटा, बकरा कट के जो है वो पीस में जो है क्या हो गया, मटेरियल बन गया। मटेरियल बना, अब उसका जो है स्वाद तो लेते होगे ना, मटेरियल बना तो क्या नाउन कहलाया, मटेरियल नाउन। समझ में आया, मटेरियल नाउन कहलाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझते हैं कैसे। अब देखो, अब जिस बकरी का जन्म हुआ था, जिसका जो है नाम बड़े प्यार से दिए थे, बड़े लाड प्यार से दिए थे, नाम दिए थे, उसका जो है शादी करवाए थे, उसका जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है देखभाल किए थे, अब उसको मार के खा दिए ना, अब उसका क्या बच गया, यादें बची कि नहीं बची। अब यादें बची कि जो है मैं उसके साथ खेला करता था, मैं उसके साथ जो है नाम दिया था उनका, मैं उस बकरी को गोद में लेके घुमा करता था, याद आ रहा है वो पल जब मैं उसके साथ खेला करता था। तो यही तो कहलाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कोई चीज की यादें आ जाए, जब कोई चीज जो है यादों में रह जाए, बस फिजिकल रूप से ना रहे, बस यादों में जो है चलता रहे, दिमाग में दौड़ता रहे, तब वो चीज कहलाएगा कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब यही यादें, ठीक है, जो इसकी यादें बच गई, ये जो बकरी था इसकी यादें बच गई, ये क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ऐसा होता है ना कि अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, किसी के घर में कोई जो है पास्ट कर जाता है, तब उसकी यादें रहती है कि मैं उसके साथ खेला करता था यार, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छी थी, ये जो है मैं उसके साथ घूमा करता था, बचपन का दोस्त था, ऐसे बोलते हो, मतलब उसकी यादें हैं अभी, अब यादें हैं, तो ये क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो समझ में आया, इतना आसान था, समझ में आया कौन कौन से नाउन था, 5 टाइप के नाउन थे। कौन कौन से नाउन, कॉमन नाउन, दुनिया में जब कोई जन्म ले, जब दुनिया में पैदा हो, वो कौन सा नाउन कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। उसके बाद उसका कोई नाम दे दिया गया, उसका कोई पहचान दे दी गई, उसकी कोई एक आइडेंटिटी दे दी गई, तब वो कौन सा नाउन कहलाया, आपका प्रॉपर नाउन कहलाया। अब जब वो प्रॉपर से, जब वो कलेक्टिव बन गया, जब 2 से अधिक हो गए, 1 से जो है 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, अब जब उसकी परिवार बढ़ने लगा, उनकी संख्या बढ़ने लगी, क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ। कलेक्टिव नाउन भी 2 टाइप के होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। एक होता है जो गणनावाचक होता है, काउंटेबल कलेक्टिव नाउन, और एक होता है जो अगणनावाचक होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता लेकिन कलेक्टिव है, उसको बोला जाएगा अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन। उसको हम लोग समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे जब कॉमन कलेक्टिव नाउन के बारे में बताऊंगा। तो ये चीज हो गया। अब जब उसकी पीस कर दिया गया, मटेरियल बन गया, जैसे ये बकरा को काट के जो है पीस करके उसका जो है मटन बना दिया गया। अब मटन बना दिया गया तो बोलो वो मटेरियल नाउन हुआ कि नहीं हुआ। वो चीज बन जाए, कोई चीज बन जाए, कोई थिंग्स बन जाए, तब उसको जो मटेरियल बोला जाता है। अब जब वो मर गया तो उसकी कुछ तो यादें होगी ना, अभी यादें हैं तो यादें क्या कहलाएगी, मटेरियल नाउन सॉरी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। यादें हैं उसकी, जो उसके साथ जो बीता हुआ दिन था, जो अभी हमारे दिमाग में घूम रहा है, यादें बन के घूम रहा है, वो क्या हो गया, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जब तक मैं नहीं बोलूँगा आप हाथ में हाथ धरे बैठे हो, ये अच्छी नहीं है यार। आप जो है इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम लोग जो है और लोगों के साथ इसको शेयर कर पाएँ, और लोग जान पाएँ कि क्या है कॉमन नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन, क्या है मटेरियल नाउन, क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं।